नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कौन था वो फरिश्ता? कुमारी सुनीता, आपकी पूरी फीस जमा है। आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बुकिंग क्लर्क अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला। मगर मेरी फीस किसने जमा कराई है? वह भी पूरे 50,000 रुपए, सुनीता हैरानी से पूछ रही थी। मैडम, आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है, क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था। वह हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। उसकी माँ बेटी का परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटी? माँ, किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा करा दी है, वह हैरानी से बोली। किसने और क्यों जमा कराई? सुनीता की माँ भी परेशान हो उठी। पता नहीं माँ, कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है? बेटी की परेशानी इन शब्दों में टपक रही थी। उसकी माँ सोच में पड़ गई। आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 5 से 10,000 रुपए कोई देता है, वह भी लाख एहसान जताने के बाद। इधर ऐसा कौन है जिसने बिना मांगे 50,000 रुपए जमा करा दिए? आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है? खैर जाने दो, जो भी होगा 2-4 दिनों में खुद सामने आ जाएगा, माँ ने बात को समाप्त करते कहा। दोनों मां बेटी खाना खाकर लेट गईं। सुनीता की मां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 रुपए मासिक पर दाई की नौकरी करती है। आज से 15 साल पहले एक रेल एक्सीडेंट में वह पति को खो चुकी थीं। तब सुनीता मुश्किल से 5 से 6 साल की रही होगी। तब से आज तक दोनों एक दूसरे का सहारा बन जी रही हैं। सुनीता को पढ़ाना उसका एक फर्ज है। बेटी बीए कर रही थी। सुनीता ने अपने पिता को इतनी कम उम्र में देखा था कि उसे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। कोई नाते रिश्तेदार इनसे मिलने नहीं आता था। ऐसे में यह कौन है जो उसकी फीस भर गया? दोनों मां बेटी की आंखों में यह प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर दिवंगत राम नारायण मिश्रा लिखा था, मगर वे कौन थे और कैसे थे, इसकी चर्चा घर में कभी नहीं होती थी। मगर आज सुनीता के चाचा, मामा, मौसा या किसी दूसरे रिश्तेदार ने आज तक कभी 1 रुपए की मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम की मदद किसने की? बहरहाल सुनीता उत्साह के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2-4 वर्षों में वह बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी दूर कर देगी। वह मां को इस तरह खटने नहीं देगी। मां ने विधवा की जिंदगी में काफी कष्ट झेला है। सुनीता उस दिन अचकचा गई जब उसके प्राचार्य ने उसे एक खत दिया और कहा, बेटी, आपके नाम यह पत्र एक सज्जन छोड़ गए हैं। आप चाहें तो इस पते पर उनसे संपर्क कर सकती हैं या फोन पर बात कर सकती हैं। जी धन्यवाद सर, कहकर वह उनके कैबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, आपकी फीस मैंने भरी है, बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें यह पैसा लौटाना है। नीचे उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। सुनीता की मां ने जब वह नंबर डायल किया तो तुरंत जवाब मिला, जी आप सुनीता या उसकी मां? मैं उसकी मां बोल रही हूं। आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी? जी इसलिए कि मुझे इनके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो गया। ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है, रविवार को दोपहर 1 बजे मैं आपके घर आऊंगा, कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। रविवार को वह समय पर हाजिर हो गया। करीब 28 से 30 वर्ष का वह नौजवान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह बाइक से आया और सुनीता की मां को मिठाई का डब्बा देकर नमस्कार किया। सुनीता ने भी उसे नमस्कार किया और पास में बैठते हुए अपना प्रश्न दोहराया। मैंने फोन पर बताया तो था कि आपका ऋण चुकता किया है, वह सरल स्वर में बोला था। कैसा ऋण?
दोनों मां बेटी चौंकी थीं। ऐसा है कि रामनारायण जी ने मेरे पिताजी की 3,000 रुपए की मदद की थी। उसके बाद मेरे पिताजी जब तक वह पैसा लौटाते तब तक रामनारायण जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा पर खोज नहीं पाए। वह स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था, मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और स्टेट बैंक की उसी शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है। साथ ही वहीं सुनीता के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यहीं आपका परिचय और आपकी माली हालत का पता चला। मैंने आपकी मदद का निश्चय किया और फीस भर दी, मगर आप अपने आप को छिपाकर क्यों रखना चाहते थे? यह सुनीता का प्रश्न था। वह इसलिए कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए मुझे चलना था। फिर सामने क्यों आए? यह सुनीता की मां का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा, खासकर आपका यह डर कि पता नहीं इस आदमी की छिपी शर्त क्या है। मैंने आपका ऋण चुकाया था, डराना मेरा पेशा नहीं है। सामने आ गया। अब उसके इस जवाब से वे दोनों मां बेटी आश्चर्य से भर उठी। मैं अब निकलना चाहूंगा। आप लोग चिंता न करें, मैंने अपने पिताजी का ऋण चुकाया है। वह उठते ही बोला। ऐसे कैसे? वह भी 3,000 के 50,000 रुपए। अभी भी सुनीता की मां समझ नहीं पा रही थी। 3,000 रुपए नहीं, उन 3,000 रुपए से मेरे पिता ने मेरी जान बचाई, मेरा इलाज कराया। मैं जीवित हूं तभी आज बैंक में काम कर रहा हूं। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी की रामनारायण जी ने मदद की थी। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं हैं। वह भावुक होकर बोल रहा था। फिर तुम यह पैसा वापस क्यों नहीं लेना चाहते? यह सुनीता की मां का प्रश्न था। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया। कैसा पैसा? वह स्पष्ट बोला। फिर भी सुनीता की मां समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। कुछ नहीं आंटी जी, आप ज्यादा न सोचें। अब मुझे इजाजत दें। इतना कहकर वह चल दिया। दोनों मां बेटी उसे जाता देख रही थीं। इनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। मां, आज भी ऐसे लोग हैं। सुनीता बोली। हाँ, तभी तो वह हमारी मदद कर गया। मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी। वह भावुक होकर बोली। बेटी, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं। फीस की बात भूल जाओ। हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है, काम जल्दी हो जाएगा। मां के बोल दुनियादारी भरे थे। दोनों मां बेटी की आंखों में आंसू थे, जो एक ही वक्त में दो अलग सोच पैदा कर रहे थे। मां जहां पति को याद कर रो रही थी, जिनके दम पर आज 50,000 रुपए की मदद मिली, वहीं बेटी को यह व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था। काश वह भी किसी की मदद कर पाती। 50,000 रुपए कम नहीं होते। अब बस दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।